तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है? तो एक टर्म होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। एक होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो पहले इन दो टर्म को क्लियर करते हैं कि दो टर्म्स हैं क्या। जैसे सपोज करो कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इस जगह पर एक टर्न आया है, x1 ले लिया इसको, यहाँ पर ये x2, एक टर्न यहाँ पे दिख रहा है x3 और एक टर्न यहाँ पर है x4, x1 x2 x3 x4। ये चार टर्निंग पॉइंट्स आपको इस पूरे ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ग्राफ टर्न हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट या आप कह सकते हो स्टेशनरी पॉइंट, अलग अलग नाम से हैं, क्रिटिकल, स्टेशनरी। तो वो पॉइंट्स जहाँ पर एफ डैश एक्स ज़ीरो हो जाता है, यानी कि अगर मैंने जस्ट इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट कैसे आएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, चाहे यहाँ ड्रॉ हो चाहे यहाँ ड्रॉ कर दीजिए आप। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इन पर मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार होगा ही होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स जहाँ ज़ीरो है वहाँ पर हमेशा क्या हो, क्या मैक्सिमा और मिनिमा हो ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कहाँ हो सकता है? जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जब dy बाई डी एक्स हम निकालते हैं तो वो 3x स्क्वायर होगा, और जब आप dy बाई डी एक्स को ज़ीरो रख रहे हो तो यानी कि आप 3x स्क्वायर को ज़ीरो रखोगे, और 3x स्क्वायर को ज़ीरो रखोगे तो x इक्वल टू ज़ीरो आएगा, यानी कि x इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होना चाहिए था? टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आनी चाहिए थी। लेकिन जब x क्यूब का हम ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का आता है। तो x वाले पॉइंट पे क्या हुआ है कि टर्न होने की कोशिश हुई थी, लेकिन टर्न होके डायरेक्शन चेंज नहीं करी उसने, उसी डायरेक्शन में ऊपर चला गया, और वहाँ पे हमें कोई टेंजेंट ऐसी दिख भी नहीं रही है जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपको मैक्सिमा दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? ये मैक्स है, ऊंचा है ना, पहाड़ ऊंचा की तरह है तो मैक्सिमा है। यहाँ पे क्या है? मिनिमा है। ये क्या है? मैक्सिमा। और यहाँ क्या होगा? ये मिनिमा। मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन क्या होगा कि दो दो मैक्सिमा पॉइंट, तो दोनों को कुछ अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ये थोड़ा कम नीचा है, वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, तो इस वाले को आप बोलोगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इसको क्या बोलोगे? लोकल, वो सॉरी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। किसी भी ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमा के पॉइंट है तो वहाँ पे एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा जरूर होगा जो सबसे ऊपर होगा, उसको हम हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। जो उससे जस्ट नीचे है उसको लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट सिर्फ एक ही होगा। उसी तरीके से ये जो है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, लेकिन मिनिमा जो है ये वाला ज़्यादा नीचे है, तो इसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट मिनिमा, और इसको बोलोगे एब्सोल्यूट वो लोकल मिनिमा।
तो ठीक उसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमा भी सिर्फ एक ही होगा, लोकल मिनिमा बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ग्राफ में ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से ज़्यादा आ जाए, लेकिन वो किस केस में होगा? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के केस में ही हो रहा होगा। कैसे हो सकता है? अगर आप ऐसा देखो, चलो थोड़ा रुको, अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है जो भी होगी वो यहाँ पे होगी कुछ एफ समथिंग, और ये वाला यहाँ होगा समथिंग। तो ये जो मैक्सिमा की वैल्यू होगी, मैक्सिमा वैल्यू इस सिचुएशन में मिनिमा वैल्यू से कम है। तो इन सम प्रॉब्लम्स आप क्या देखोगे कि मिनिमा की जो वैल्यू निकाली थी हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा आ गई। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के केस में ही ना होके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में हो रहा होगा। ठीक है, ठीक। तो इस चीज़ से नहीं चौंकना है कि ये मिनिमम वैल्यू ज़्यादा कैसे आ गई और मैक्सिमम वैल्यू कम कैसे आ रही है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी भी फंक्शन के अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं, लेकिन वो सारे ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं होंगे। उनमें से एक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे, और बाकी सारे लोकल मैक्सिमा हो जाएंगे। और उसके बाद सेम उसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट ऑफ मिनिमा भी होंगे जिसमें एक एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, बाकी सारे लोकल मिनिमा हो जाएंगे। ये x1 x2 जो हैं ये टर्निंग पॉइंट है, और इन्हीं टर्निंग पॉइंट्स को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे यहाँ पे मैं x1 को बोलूँगा x1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x3 इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x2 इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, x4 इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों अलग है। जैसे x1 x2 ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जब इन वैल्यूज़ को मैं फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, x1 की वैल्यू उठा के फंक्शन के अंदर डाल दी, सपोज करो x1 2 था, आपने 2 उठा के फंक्शन की वैल्यू में डाली, तो वो जो वैल्यू फंक्शन देगा इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वो y की वैल्यू होगी यहाँ, यहाँ और ये। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उन वैल्यूज़ को हमें कहाँ करना होता है? फंक्शन में पुट करना होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको सबसे पहले एक टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि आपने अभी पीछे जो ग्राफ देखा, ये था, ऐसा कुछ ग्राफ ले लेते हैं। अब आप ऐसा देखें कि यहाँ पे आप अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का मतलब आप जानते हैं एफ डैश एक्स। यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर ये टेंजेंट मूव करते हुए यहाँ पहुँची अपने एक्सट्रीम पे, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, और फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर ये टेंजेंट जो एंगल बना रही है यहाँ पर वो एक्यूट है, यहाँ पे तो थीटा 0 ही हो गया है, और यहाँ पर जो एंगल है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज है। एक्यूट है, इसका मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स थीटा ऑब्ट्यूज है, तो dy बाई डी एक्स कैसा होगा? लेस देन 0, और इस जगह पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि dy बाई डी एक्स ही tan थीटा है, और थीटा अगर एक्यूट होगा, थीटा अगर एक्यूट होगा तो dy बाई डी एक्स कैसा हो जाए? tan थीटा कैसा हो जाता है? ग्रेटर देन 0, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो tan थीटा कैसा हो जाता है? लेस देन 0। अब आप सिर्फ इतना देखो कि dy बाई डी एक्स ने एक यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट था, ये x1 के इस तरफ
डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होते होते एक समय ज़ीरो हुआ, और ज़ीरो होने के बाद क्या हुआ, वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। यानी कि एफ डैश एक्स ने अपना साइन पहले पॉजिटिव था, फिर ज़ीरो हुआ, और फिर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। इफ एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वहाँ पर एब्सोल्युटली क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स ने अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करा होगा, उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब आप यहाँ देखो, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था x2, ये x2 है। अब x2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, जैसे इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट एक ड्रॉ करता हूँ, वो ये होगा। अभी भी इसका एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। फिर यहाँ पे आते आते टेंजेंट कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाना है। और फिर जब इधर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ होगी तो वो सब कैसे बनाएंगे, एक्यूट एंगल। यहाँ क्या है, ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव है पहले साइन, यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर डी वाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ने x2 के रेस्पेक्ट में क्या करा कि पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से ज़ीरो हुआ, ज़ीरो से फिर पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ग्राफ कैसा जा रहा है, नीचे से ऊपर, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। यानी कि एफ डैश एक्स साइन अगर नेगेटिव होता है, फिर नेगेटिव से ज़ीरो होता है, और ज़ीरो से फिर पॉजिटिव हो जाता है, तो जहाँ पर वो ज़ीरो हुआ था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आप निकालोगे x1, x2, x3, और आपने एफ डैश एक्स निकाल रखा है कुछ, अगर एफ डैश एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था और एफ डैश एक्स यहाँ पर लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, क्या हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, फिर अगर ये पॉइंट यहाँ पे क्या था, एफ डैश एक्स नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ आया। और अगर साइन चेंज ना करे तो, जैसे एफ डैश एक्स यहाँ भी ग्रेटर देन 0, यहाँ भी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसे अभी एक्स क्यूब का आपने ग्राफ देखा, ऐसा फील हुआ था कि ये चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन, लेकिन चेंज करके ये उसी डायरेक्शन में चला गया, नीचे से ऊपर जा रहा था और लगा कि चेंज करेगा, लेकिन फिर ऊपर ही चला गया। तो ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ ऐसा फील तो होता है कि हाँ ज़ीरो होने वाला है, लेकिन ज़ीरो हुआ नहीं, ठीक है, वो ऊपर चला गया। तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से देखने, x1, ये x2, ये x3 है ना, यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था, एफ डैश एक्स लेस देन 0 रखा, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर यहाँ पे एफ डैश एक्स को लेस देन 0 कर दिया, यहाँ लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हमने देख ही दिया है ना ग्राफ पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 0 देन नेगेटिव, तो हमेशा ऊपर जाके नीचे गया है, ऊपर जाके नीचे गया है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा ऐसा जिसके आगे पीछे ऐसा हो रहा होगा, उससे पहले पॉजिटिव रहा होगा, उसके बाद नेगेटिव हो गया होगा, या उससे पहले नेगेटिव रहा होगा, उसके बाद पॉजिटिव हो गया होगा। ठीक है इतना। चलो एक फंक्शन लिया हमने log x अपॉन x, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझो कि इसका x हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना।
पहली बात तो ये क्लियर, क्योंकि लॉग फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर लॉग एक्स का 1/x और x एज इट इज़ माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और x का 1। फिर हमने क्या करा, एफ डैश एक्स को 0 रख लिया। 0 रख के हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं सिर्फ। तो एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 या log x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू लॉग हटता है तो इधर e आता है, e की पावर 1, देन x इक्वल टू e हो गया। ठीक है, यहाँ बेस में e होता है ना, तो log a और यहाँ b है, और आपने सपोज करो यहाँ पे कुछ c लिखा हुआ है, तो log हटेगा तो वो a उसको जाएगा और c को पावर में ले लेगा ऐसे। ठीक है, जिसको नहीं पता वो समझ लेना इस पर। अब x इक्वल टू e जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू ई क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। और ई से उस तरफ देखते हैं, ई से कोई बड़ी वैल्यू उठा के रखेंगे, जैसे ई अपने आप में 2.57 है, तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ 3 रख रहे हो, 1 से बड़ा आएगा, नेगेटिव हो जाएगा इधर, और ई को थोड़ा सा पहले रखो 0 से बड़ा, तो इधर रहेगा पॉजिटिव। तो अब एफ डैश एक्स कैसा साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमा। तो x इक्वल टू ई जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। भाई इससे बड़ी वैल्यू उठाओ कोई 3, लॉग के बेस में आपका e है, वहां 3 रखा है, तो 1 से बड़ी वैल्यू देगा ना, और 1 से डेरिवेटिव ही तो है ये, सिंप्लीफाई करके 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, है ना, इसका 3x स्क्वायर और माइनस 3 हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आया 1 और x इक्वल टू 1 आया माइनस 1। अब आपने क्या करा, इस नंबर लाइन पर रखेंगे माइनस 1 और ये 1, माइनस 1 से पहले, माइनस 1 से पहले क्या आएगा, माइनस 2, माइनस 2 यहाँ रखो तो कितना होगा, पॉजिटिव रहेगा यहाँ, फिर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, माइनस 1 से 1 के बीच में 0 रखोगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा ना। अब एफ डैश एक्स ने साइन कैसा चेंज करा, पहले रहा पॉजिटिव, फिर यहाँ से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, चले आगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 देन एफ डैश एक्स क्या होगा 6x स्क्वायर -12x प्लस 6 फिर एफ डैश एक्स को 0 रख लें यानी कि 6x स्क्वायर -12x प्लस 6 इक्वल टू 0 6 कॉमन एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ गया x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 होल स्क्वायर है तो दो वैल्यूज सेम आएंगी तो x इक्वल टू 1। अब क्या करें 1 से आगे चेक करें 1 से आगे अगर चेक करूंगा तो पॉजिटिव रहेगा है ना 2 रख लो 4 6 24 कैंसिल 6 फिर 1 से पीछे रख लो 0 रख लो 0 रखोगे तो प्लस का 6 तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव यानी कि एफ डैश एक्स ने कोई साइन चेंज नहीं करा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो यानी कि आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहा होगा। क्या रहा होगा x इक्वल टू 1 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स अगर अपना साइन चेंज ना करे किसी पॉइंट पर उससे पहले भी पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव रहे या उससे पहले नेगेटिव बाद में नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होना बाद में देखेंगे लेकिन पहले प्रायोरिटी ये देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। इसको चेक करने के लिए कि हाँ यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता उसके लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किए जाते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब वहाँ पर d2y ओवर dx स्क्वायर d3 बाई dx क्यूब d4 ये सब चेक किया जाता है लेकिन आपके सिलेबस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है नहीं तो आपकी बुक में d2y ओवर dx स्क्वायर तक ही है आपके यहाँ और d2y ओवर dx स्क्वायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है हाँ बोलो क्यों पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ था यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब है जब मैं एक लाइन है ये x1 है ये x2 है ये x3 है ये x4 है यहाँ पे f डैश x पॉजिटिव था और यहाँ पे भी f डैश x पॉजिटिव हो गया और यहाँ f डैश x नेगेटिव था तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा लेकिन फिर पॉजिटिव तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है मतलब लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव सेम साइन नहीं आने चाहिए। दो कॉन्जिक्यूटिव सेम साइन बताते हैं कि वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। आगे चलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है
इसमें हमें क्या करना होता है कि कोई फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, आप क्या करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे उसका एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखोगे तो वहाँ से x की वैल्यूज़ मिलेंगी क्रिटिकल पॉइंट जिनको आप बोल रहे हो या टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे एट क्रिटिकल पॉइंट। अगर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एट सम x1, तो ये जो x1 होगा, x1 कहाँ से आया होगा, क्रिटिकल पॉइंट से आया होगा। तो अगर x1 पे ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पर मिनिमा होगा, क्या होगा, मिनिमा। और अगर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 एट सम x1, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या बताता है, कॉनकेविटी बताता है, क्या बताता है, कॉनकेविटी। कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन होने वाला है मिनिमा, यानी कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन है, और अगर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है ना, सॉरी यहाँ पर डाउन और यहाँ अप, ऐसे, ठीक है। कॉनकेविटी ऑफ कर्व बताता है ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देख लेते हैं। स्टेप्स क्या है, ध्यान से सुन ले। पहले एक फंक्शन गिवन होगा, आपको डेरिवेटिव निकालना है, उस डेरिवेटिव को 0 रखना है, डेरिवेटिव को 0 रखने पर x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, फिर आपको जो डेरिवेटिव आपने निकाल रखा था उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, फिर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर जो भी एक्सप्रेशन आया होगा उसमें लाइन से वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपने निकाले थे वो डाल के चेक करने हैं, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करना है। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ध्यान रखना उल्टा है, पॉजिटिव पे मिनिमा है और नेगेटिव पे मैक्सिमा है। कोई दूसरी बुक देना, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। कह रहा फाइंड लोकल और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। क्या होगा, एफ डैश एक्स, फर्स्ट स्टेप क्या था, एफ डैश एक्स निकालना है, तो वो क्या होता है, 4 आगे आएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक। फिर एफ डैश एक्स को क्या रखना है, 0, तो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। तो 12x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 12x इसको फैक्टर कर सकते हैं,
plus 2x minus x minus 2 equal to 0. Then 12x, x common, x plus 2 minus 1 common, x plus 2 equal to 0. 12x, x plus 2 common and x minus 1 equal to 0. Then critical points क्या आ गए? x equal to 0, x equal to minus 2 and x equal to 1. ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए. उसके बाद क्या बोला था? d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी कि f डबल डैश एक्स. f डबल डैश एक्स इसका ही कर देते हैं 12 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स. वो तो ख़त्म ही हो जाएगा. माइनस 24 कुछ कॉमन आएगा क्या? f डबल डैश एक्स ऐसा करो 12 कॉमन ले लो. 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2. 12 इसलिए कॉमन लिया, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान रह जाएगा. तो f डबल डैश कहाँ पर? x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 24 है ना. x इक्वल टू 0 यहीं रख दो तो माइनस 24. फिर f डबल डैश x हमने क्या रखा? माइनस 2. माइनस 2 रखने पे क्या होगा? 12. 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 2. तो 12 इंटू 6 72 ग्रेटर देन 0. यहाँ कैसा है? लेस देन 0. नंबर लाइन पे कैसे? नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्यों नहीं हो सकता? हम तो सीख रहे हैं बस कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करते कहते हैं. लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि फर्स्ट डेरिवेटिव से आप निकाल के वो वैल्यू आपको डालनी तो फिर भी पड़ेंगी फंक्शन में, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए. फिर f डबल डैश क्या निकालना है? 1. f डबल डैश 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? $36 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है. तो x इक्वल टू 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा. x इक्वल टू 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि वहां नेगेटिव आया है. और ये दोनों क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, सॉरी, यहाँ मैक्सिमा है और यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा है. x इक्वल टू माइनस 2 और 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा और x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब क्या करेंगे? अब ये वैल्यूज उठा के डालनी है फंक्शन में. फंक्शन ये रहा हमारा, ठीक है. तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो कितना आएगा? फंक्शन क्या था? एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12. तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो कितना आएगा? 12. f ऑफ माइनस 1 निकालना है. f ऑफ 1 f ऑफ 1 क्या होगा? 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12 तो 7. और f ऑफ माइनस 2, हाँ, f ऑफ माइनस 2 तो 3 इंटू माइनस 2 की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2 की पावर 3 12 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 16 इंटू 3 48 माइनस 32 माइनस 48 प्लस 12 कितना आ गया? 20.
ठीक है, 0 पे 12 आ रहा था और 0 पे क्या था, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये दोनों मिनिमम वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट ये है, ये लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो पूरे स्टेप्स क्या थे, पूरे स्टेप्स हैं कि सबसे पहले एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसको 0 रखना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव, उसमें वो वैल्यूज़ डाल के चेक करना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको वैल्यूज़ उठा के कहाँ डाल देनी है, x की फंक्शन में, फंक्शन में वैल्यू डाल दोगे तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होंगे, वो जो x की वैल्यूज़ निकलती हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शन से निकालते हैं उन पॉइंट्स को डाल के। तुम्हें आधे अधूरे ही नंबर चाहिए क्या? अगर आधे अधूरे नंबर चाहिए तो भूल जाओ, कोई समस्या नहीं। तो फिर बार बार ये मत पूछा करो कि इतना सवाल करने में कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि आखिरी स्टेप तक करो और एक एक स्टेप करो जब आप बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो बैठ के। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक होगा ना। तू अभी चला जा, मेरे से ही मत पूछा कर क्लास कब तक है, तेरे को अभी जाना अभी चला जा, तेरे को कोई नहीं रोक रहा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि आपको कोई फंक्शन गिवन होगा। क्लोज्ड इंटरवल होने का मतलब क्या है कि जैसा अभी तक जो हम ग्राफ बना रहे थे वो दोनों तरफ एक्सटेंड बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल होने का मतलब है कि कोई, अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना ये फिक्स है कि इससे आगे ग्राफ है ही नहीं, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट फिक्स है कि इससे आगे ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये अब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा रह जाएंगे, ये अपने आप में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है x1 x2 वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कोई एक इंटरवल गिवन कर दिया उसने कि 1 से लेकर 2 तक, तो 1 और 2 भी चाहिए फिर, और उनके बीच की जो वैल्यूज आएंगी वो, जैसे अगर ये ग्राफ सपोज ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा उसने इंटरवल लगाया है इस पे कि इतने से इतने तक चाहिए, लेकिन ये ग्राफ अपने आप में आगे भी कहीं जा रहा होगा सपोज, ठीक है, ये आगे भी कहीं जा रहा होगा, तो जब आप f डैश एक्स करोगे, f डैश एक्स को 0 रखोगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट ये वाले भी रिपोर्ट कर रहा होगा। तो हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स को छोड़ देंगे जो a और b से बाहर होंगे। ठीक, क्या कहा, स्टेप वही है, एफ एक्स दे रखा होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको 0 रखेंगे, 0 रखने के बाद x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। सबसे पहले देखेंगे वो वैल्यूज़ जो गिवन इंटरवल है उसके बीच में हैं, उनसे बीच में जितनी वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ को रख लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ठीक, उसके अलावा जो एंड पॉइंट गिवन होंगे a और b, उस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे, d2y नहीं निकालना है उस पर, और जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उस पर, उसमें जहाँ सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं।
एफ एक्स है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, जबकि ऑन द इंटरवल 1 से 5 तक। हाँ, तो क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स 6x² माइनस 30x प्लस 36, फिर आपको एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0 रखना है। देन 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0, 6 कॉमन तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या होंगे, स्प्लिट करेंगे तो -2 x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, देन x माइनस 2 एंड x माइनस 3, देन x इक्वल टू यहाँ 2 आया और x इक्वल टू 3 आ गया। तो 2 और 3 दोनों कैसे हैं, तो अब हमें कहाँ कहाँ चेक करना होगा। देखो इंटरवल में लाई कर रहे हैं ना, 2 बिलोंग कर रहा है कहाँ, 1,5 और 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 1,5। तो अब हमें क्या करना होगा, f ऑफ 2 निकालना होगा, सॉरी f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 और f ऑफ 5। ये हम तीनों कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट सीखा हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तीसरा सीख रहे हैं कि जब एक क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो कैसे करना है। तो क्लोज्ड इंटरवल जब हमें दिया है तो हमें यहाँ तक तो सेम ही आना है, तीनों क्वेश्चनों में यहाँ तक तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट तक तो सेम है, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन तीनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल वाला तो फिर भी डिफरेंट ही है। वहाँ पर आपको ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो, और जो एंड पॉइंट गिवन थे 1 और 5, वहाँ सब जगह चेक करना है। तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 24। f ऑफ 1 कितना आएगा 24, f ऑफ 2 निकालोगे तो 29 आएगा, और f ऑफ 3 यहाँ रखना है ना, फंक्शन में रखना है, डेरिवेटिव में मत रख देना। कहाँ रखना है, फंक्शन में। यह आएगा 28 f ऑफ 3 और f ऑफ 5 आएगा 56। वो ऐसा है ना, 4 ना नंबर लकी नहीं है तो छोड़ दिया। बेटा क्रिटिकल पॉइंट आए 2 और 3, उन क्रिटिकल पॉइंट पे बात करनी है, और कहाँ बात करनी है, 1 और 5 पे। 1 और 5 क्लोज इंटरवल में तो 1 और 5 इंक्लूड होगा, और 1 और 5 के बीच में जो भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे वहाँ बात होगी। तो इन चारों पॉइंट्स पे बात करी हमने, चारों पॉइंट्स हमने फंक्शन के अंदर डाल के देखे। फंक्शन के अंदर डालने पे 24, 28, 29, 56। तो सबसे कम कहाँ है 24 और सबसे ज़्यादा कहाँ है 56। तो 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 1 और 5 पे ही चेक कर लेते, क्यों इतने फजीते पाले हमने। इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि एंड पॉइंट पे ही बात बन गई, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं हर बार। हाँ बोलो, तुम क्या कह रही हो, बोलो। कोई तो डाउट था, मर्जी है तुम्हारी। कोशिश करूंगा। सॉरी शक्तिमान। नहीं मुझे याद रहता है, बेफिक्र रहो।
सवाल करो ये वाला। एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है हमें, फंक्शन दिया है और एक्स को बोला है -1 से 1 में क्लोज इंटरवल दिया है, तो क्या करेंगे वही एफ डैश एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 12 4/3 आगे और x की पावर 4/3 -1 और -6 1/3 आगे और x की पावर 1/3 -1, तो 3 4 12 4 4 16, x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 3 2 6 और x की पावर -2/3। फिर एफ डैश एक्स को रख दो 0, तो 16 एक्स की पावर 1/3 -2 अपॉन एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेना आता है ना सबको, इसको इधर करेंगे तो 16 एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 -2 डिवाइड बाय एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 0। 1/3 और 2/3 3/3, यानी कि 16 एक्स -2 डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर 2/3, इसको उधर भेज सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन तो x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x इक्वल टू 8। कितनी जल्दी बोल दिया। 2 कॉमन, यहाँ 8x -1 इक्वल टू 0, 8x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/8, तो ये -1 से 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है। तो फंक्शन क्या था हमारा, हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, f(1) निकालना पड़ेगा, f(1/8) निकालना पड़ेगा और f(-1) निकालना पड़ेगा। f(1) निकालेंगे तो 12 - 6 हो जाएगा सीधे सीधे, तो कितना बचेगा 6। f(-1) निकालेंगे तो -1 की पावर 4/3, कितना आएगा -1 आएगा +1 आएगा, +1 क्यों आएगा, +1 आएगा है ना, क्यों आएगा है, देखो -1 की पावर 4/3 ऐसे समझो, जो ऊपर पावर होती है वो पहले आ जाएगी ना, तो 1 -1 की पावर 4 इवन है तो 1 और 1 की पावर 1/3 तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर माइनस आएगा, -1 की पावर 1/3 माइनस का तो -1, तो ये +6 हो जाएगा, तो 18 और 1/8 f(1/8) निकाल लेते हैं। 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, तो 1/8 रखें यहाँ पर, f(1/8) तो 12 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 1/8 की पावर 1/3, तो हो जाएगा 12 1/2 की पावर 3 इंटू 4/3 माइनस 6 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल, तो 12 इंटू 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16 माइनस 6 इंटू 1/2, 3/4 माइनस 3, लेस देन 0 है ना, तो एक आया -9/4, एक आया 18, एक आया 6, तो मिनिमा कहाँ हो गया, हाँ 1/8 पाया -9/4, ठीक है। ये मिनिमा हो गया, लोकल कह लो या एब्सोल्यूट कह लो, क्योंकि मिनिमा का और कोई है नहीं। डबल डेरिवेटिव का काम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तब वो है,
लेकिन डबल डेरिवेटिव का मैंने आपको बताया ना, कॉन्केविटी बताता है ग्राफ कर्व की। मतलब तुम्हारा कहना क्या है कि डबल डेरिवेटिव से सवाल नहीं होंगे क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव से सारे सवाल नहीं हो पाएंगे। तो डबल डेरिवेटिव जो है ना, वो सवाल ज़्यादा होंगे उससे, और पेपर में डबल डेरिवेटिव का ही सवाल पूछा भी जाता है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है, पर डबल डेरिवेटिव ज़्यादा आसान है। वहाँ पे आपको प्रोसेस को बस करते चले जाना है, वो आंसर दे देगा। ठीक है।